जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर रविशंकर पांडे चित परम धाम में स्थिर है। श्री राम घाट जगह ते सरैया कमरघटा सिंधोरा मिर्जापुर पिन 231001। परम कल्याण हेतु प्रत्येक मनुष्य के लिए मित्रवत वाणी। तिथि है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया, शुक्रवार 8 मई 2020। प्रिय श्रद्धालु मित्रों, आप सभी विजयी हों। श्री राम जी की विशेष कृपा से आपके इस मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे की बुद्धि, मन, इंद्रियां एवं संपूर्ण शरीर को परम श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास के साथ श्री शिव जी की पवित्र सेवकाई का परम पवित्र सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम के बोधमय ज्ञान प्रकाश के अतिरिक्त अब सृष्टि में आपके इस मित्र का निजी कोई भी प्रयोजन नहीं रहा। यद्यपि यह वाणी का विषय नहीं है, फिर भी स्वतः के परम कल्याण हेतु श्री शिव जी की विशेष प्रेरणा एवं अकल्पनीय संकल्प की समीक्षा अवश्य कर ले। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। मनुष्य शरीर की बुद्धि में जितनी वृत्तियां एवं भावनाएं प्रवाहित होती हैं, सोच, कर्म या वाणी उत्पन्न होते हैं, वे सभी के सभी गुण सूत्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं और वातावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं। तात्पर्य यह है कि स्वतः बुद्धि का कोई निजी नियंत्रण नहीं होता।
जो सोच, कर्म या वाणी किसी के स्वरूप के द्वारा इस सृष्टि में उत्पन्न होती है, वाइस वर्सा, इसका प्रभाव वातावरण और जेनेटिक एक्सप्रेशन पर भी पड़ता है। यह शोध का विशेष रहस्य है। यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि हम सोच लिए तो आपका ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तो मेरे अंदर रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जय श्री राम। यह विशेष शोध का निष्कर्ष है, अकाट्य है। नकारात्मक तरंगे ही महामारी हेतु विषाणु एवं कीटाणु को उत्पन्न करने के लिए प्रकृति को प्रेरित करती हैं। विशेष शोध से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि मनुष्य का शरीर एक कठपुतली मात्र है, फिर भी भवसागर को पार करने के लिए एक मजबूत जहाज ही है। और यही मनुष्य जन्म का परम लाभ भी है। प्रभु की कृपा से इस बुद्धि को यह भी बोध हो चुका है कि विगत 5500 वर्षों से जितने भी प्राणी अपने स्वतः के थोपड़े का पूजा करवा रहे हैं, फोटो और मूर्ति के रूप में, या आज के समय में जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें से एक भी प्राणी भगवान के सेवक की बात ही क्या, अहंता एवं आसक्ति का परित्याग तक नहीं कर सके। परमात्मा के स्थान पर स्थूल शरीर के फोटो एवं मूर्ति की पूजा कराना, यह अहंकार की पराकाष्ठा है। प्रमाण के लिए कोई भी श्रद्धालु श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का 14वां श्लोक की समीक्षा कर सकता है। आज अज्ञान के चपेट में पूरी धरती है। यह सृष्टि मात्र प्रभु की एक पवित्र लीला स्थली है। आप लोग स्वतः पवित्र भाव से अनुभव कर ले कि
वर्तमान मन, बुद्धि एवं शरीर का अब सृष्टि में निजी स्वार्थ का कुछ भी संबंध नहीं रहा। यह विशेष प्रेरणा श्री रामचरितमानस की एक चौपाई से प्राप्त हुई कि गुण सागर नागर नर जोई, आलाप लोभ भल कहाई न कोई। अर्थात गुणों का कोई कितना बड़ा समुंदर ही क्यों न हो और भगवान की भक्ति करने में कितना ही निपुण क्यों न हो, लेकिन अंतःकरण में यदि अल्प मात्र भी लालच है तो उसे कोई भला नहीं कहता। इस अवस्था में धन कैसे, धन यानी द्रव्य, स्त्री, वंश, आश्रम, चेला, नाम, पूजा प्रतिष्ठा, विश्व गुरु का पद, कॉस्मिक वर्ल्ड में स्वर्ग में कोई पद, देवताओं के राजा इंद्र का पद या गुरु बृहस्पति का पद या सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी तक के पद, इन सब में इस मन का किंचित मात्र न तो आसक्ति है और न कभी भी स्वीकार किया जाएगा। यह सब प्रभु श्री शिव जी की प्रेरणा है, यह कोई अभिमान नहीं है। जब तक शरीर में प्राण है, मत, मनसा, वाचा एवं कर्मणा श्री शिव जी की सेवकाई ही होगी। अर्थात श्रद्धालुओं के अंतःकरण में मात्र श्री शिव जी की भक्ति का ही प्रवाह इस माध्यम से होगा। प्रभु श्री राम जी अयोध्या वासियों को परम कल्याण हेतु परम पवित्र उपदेश देते हुए स्पष्ट भाव प्रकट करते हैं। यह प्रभु का गुप्त मत है कि और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नरे भगति न पावई मोरी। अर्थात भगवान परमपिता परमात्मा अपने श्री मुख से इस रहस्य को जन परम कल्याण के हेतु उजागर कर चुके हैं कि बिना श्री शिव जी की सेवकाई के कोई भी जीव मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, मेरे धाम को प्राप्त नहीं हो सकता।
यह बिल्कुल ही निश्चित सिद्धांत है। तो शिव जी की भक्ति का विशेष भाव रुद्राष्टक से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सम्मिलित कर दिया जाएगा। फिर भी संक्षेप में विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जो शिव जी की भक्ति का एक कण भी अपने अंतःकरण में रख लेगा, वह प्रत्येक जीव के अंतःकरण में मात्र शिव जी को ही अनुभव करेगा। सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन के दौरान इस बुद्धि को ऐसा एक भी प्राणी सृष्टि में नहीं दिखा जो कि सभी मनुष्यों के अंतःकरण में प्रभु शिव जी का अनुभव करता हो। यह युग का प्रभाव है, इसमें किसी जीव का कोई दोष नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रभु की प्रेरणा हुई कि जब ऐसा कोई नहीं है तो आप ही ऐसा हो ले। तो यह जो भी सोच, कर्म और वाणी वर्तमान माध्यम के से प्रकट हो रही है या होगी जब तक प्राण रहेगा, एक क्षण के लिए भी इसको कपट स्पर्श तक नहीं कर सकता। यह सब भगवान शिव जी की कृपा है, निजी कोई पुरुषार्थ नहीं है। संक्षेप में अनुभव कर लें कि यह कपट होता क्या है। सोच, कर्म एवं वाणी, इन तीनों में यदि अंतर है तो उसे कपट कहते हैं। और इसी अंतर का उपयोग यदि आप स्वार्थवश करते हैं तो उसे छल कहते हैं। अब इस अवस्था में अंगुली उठाना उचित बात तो नहीं है। धरती का प्रत्येक प्राणी स्वतः टेस्टिंग कर सकता है। इसके लिए किसी क्लिनिकल लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं है। और जब तक यह छल कपट अंतःकरण में वास होगा तब तक स्वप्न में भी कोई जीव शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वह गुरु के पद पे बैठा हो, शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, प्रवचन करता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, नोबेल वैज्ञानिक हो, ब्रह्मा जी तक सृष्टि में किसी भी पद पर बैठा हो। कर्म बचन मन छाड़ी छलू, और जब लगी जनून तुम्हार, और तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार।
कपट से युक्त कितना भी प्रयास कर ले, शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। 50 करोड़ चेला जुटा लीजिए, 50 आश्रम खोल दीजिए, थोपड़ा पूजा कराइए, आप मात्र एक डरपोक जीव की भांति मात्र छुप के रह सकते हैं। यह प्रेरणा हेतु बात है। और धरती का प्रत्येक प्राणी खुद अनुभव कर ले कि जो मन से निर्मल ही नहीं होगा, वह दूसरे के अंतःकरण को क्या शुद्ध करेगा। यह लीला स्थली है और इसमें परमात्मा का बोध तभी होगा जब अंतःकरण की शुद्धि हो। और जो भी धर्म के नाम पर इस समय लीला स्थली में संप्रदाय का प्रचलन पाखंडियों ने कर रखा है, इसमें एक प्राणी भी अंतःकरण को शुद्ध नहीं करना चाहा। बाबू राम जी अवन सिंह जी हैं, जो विगत 3 वर्ष 3 महीने से प्रतिदिन वर्तमान भाव, विचार, आचरण का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। धरती का कोई भी प्राणी उनके अंतःकरण में कपट नहीं डाल सकता। तो ऐसा नहीं कि यहाँ के द्वारा कुछ हुआ है, उनकी आस्था है और भगवान शिव जी की कृपा उनको प्राप्त हो रही है। शिव शंकर दास कर्ण जी हैं, यदु वंश में उत्पन्न यादव जी, वही दूध दूहने वाले हैं। वे साधना में लग चुके हैं, विगत 4 वर्ष 4 महीनों से वो भी सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। बाकी श्रद्धालु लोग संपर्क में आए, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सत्य मार्ग पर चलने में अभी थोड़ा समय लग रहा है, चलेगा सब। जय श्री राम, जय श्री राम। यह मित्रवत वाणी है भाइयों, बहनों, माताओं। इसमें सबका कल्याण है। अब जब ब्रह्मा जी के सृष्टि में किसी भोग, ऐश्वर्य एवं पद की कामना का एक कण भी नहीं रहा, तो इस वाणी के माध्यम से सबका परम कल्याण होगा। शिव जी की कृपा से यह शरीर अभी सृष्टि में है, तो कल्याणकारी भाव से यह वाणी आप लोगों के मध्य पहुंच रही है। श्रद्धालुओं के अनेकों जिज्ञासाओं पर सृष्टि के संतुलन हेतु क्या भगवत आज्ञा है, उसका निरूपण किया गया। परम कल्याण हेतु अब आप सभी के मध्य रामराज सिंह पुत्र
बाबूराम जियावन सिंह जी के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। सृष्टि जगत में वंदनीय एवं सम्मानीय पदों को धारण किए हुए सभी बुद्धवर्गीय जीव, जैसे नोबेल वैज्ञानिक, बुद्धिमान, समझदार, प्रतिभावान, बौद्धिक, विवेकी, निपुण, व्यवहार कुशल, साधक, सिद्ध, विमुक्त, साधु एवं श्रद्धालु स्वतः निर्मल भाव से विचार कर बोध कर ले, देख ले कि जो जीव परमात्मा को प्राप्त ही हो जाएगा, क्या प्रभु की वाणी को काटकर वह किसी अन्य संप्रदाय की रचना कर भी सकता है? यह विशेष बोध आप सभी के परम कल्याण के लिए है। इसमें इस चित्त का किंचित मात्र भी संबंध स्वार्थ का नहीं रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महा